हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। तो दोस्तों, अपराध के तत्व की सीरीज अभी चल रही है। आईपीसी की जो इंडियन पिनल कोड है, इसमें आईपीसी अपराध के तत्व एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हम पढ़ रहे थे, जिसमें 4 तत्व थे। पहला मानव होगा, दूसरा दुराश्य होगा, तीसरा क्या होगा आपराधिक कृत्य, और चौथा क्षति होगी। तो हमने इसको पढ़ा और हमने मानव के बारे में भी समझा कि मानव कौन होगा, कितने प्रकार का मानव होता है ना। उसके बाद हमने दुराश्य के बारे में समझा कि दुराश्य क्या होता है, दुराश्य में कौन कौन से केस है, कैसे समझे कि दुराश्य क्या है। आज हम देखने वाले हैं तीसरा और चौथा नंबर को हम समझेंगे। इसी वीडियो में दोनों को समझेंगे कि आपराधिक कार्य क्या होगा और क्षति क्या होती है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, पहला होता है, तीसरा जो नंबर हम समझने वाले हैं आज, आपराधिक कृत्य, जिसे कहते हैं एक्चस सीरियस। देखिए दोस्तों, ये होता है कि किसी भी अपराध के लिए एक व्यक्ति तथा उसका दुराश्य, जो उसका गलत भावना है उसके अंदर, पर्याप्त नहीं है किसी भी व्यक्ति को अपराधी मानने के लिए। ठीक है, दुराश्य ही क्या है, मतलब पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी मनुष्य के आशय को हम नहीं जान सकते। किसी भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है हम कैसे जान सकते हैं कि नहीं। तो किसी भी व्यक्ति के विचार, जो थॉट है, विचारणीय नहीं है। अरे कौन क्या सोच रहा है, हम ऐसा थोड़ी ना किसी को सोचने पे हम किसी को दंड दे देंगे, अपराधी मान लेंगे, नहीं। तो कहता है, दंडनीय होने के लिए आपराधिक आशय को किसी स्वैच्छिक पूर्ण कार्य, ठीक है, या लोप, जो ओमिशन होता है, के रूप में अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। कहता है कि देखिए, माना कि आप एक इंसान भी है, ठीक है, आपने सोच भी लिया कुछ गलत करने का, मगर जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जब तक उसको कार्य रूप नहीं देते हैं, तब तक अपराध नहीं माना जाएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए, इसमें क्या हुआ आगे कि इसमें जब एक केनी एक महोदय, उन्होंने कहा, केनी के अनुसार आपराधिक कृत्य मानव आचरण का वो परिणाम है जिसे विधि रोकना चाहता है। ठीक है, किया गया या लोपित या उपेक्षित कार्य निश्चय किसी विधि द्वारा निषिद्ध या आदेशिक होना चाहिए। कहते हैं रसेल आपराधिक कृत्य को मानव आचार का भौतिक परिणाम बताते हैं। ये जो रसेल है, ये कहते हैं भौतिक परिणाम है। ठीक है, आपराधिक नीति जब ऐसे कृत्य को प्राप्त हानिकारक मानती है, तब इस कृत्य का किया जाना पीड़ा के दंड से निषिद्ध कर दिया जाता है। कहते देखिए भाई दोस्तों, ये किताबी थोड़ा सा भाषा है, आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, बट थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, मगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं। देखिए, बिना इस 4 तत्व से अपराध नहीं हो सकता। एक मानव होना चाहिए, दूसरा दुराश्य, गलत भावना, ठीक है, आपराधिक भावना, मनस्थिति, तीसरा होना चाहिए आपराधिक कृत्य, और चौथा क्षति हो जाती है। तो कहते देखिए, आपने एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके बाद आप जो है, आपके मन में कुछ भी चल रहा है, जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे वो अपराध नहीं होगा। यही ये बता रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चौथा पॉइंट क्या था इसमें कि मानव की क्षति। मानव की क्षति क्या होता है, इंजरी टू ह्यूमन बीइंग। तो ये चौथा पॉइंट है। इन्हीं चारों से अपराध बनता है। किसी भी अपराध को अगर समझना है तो आपको ये 4 पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 44 जो है द्वारा परिभाषित क्षति, मतलब 44 जो है आईपीसी की धारा, उसमें क्षति को परिभाषित किया गया। ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, मगर पहले आप इसको समझिए। 44 में क्षति शब्द की किसी इस प्रकार को हानि या घातक है जो किसी व्यक्ति के, देखिए आईपीसी की धारा 44 में क्या बताया गया है क्षति शब्द के बारे में, कि क्षति हम उसको कहेंगे जो किसी व्यक्ति को क्या करता हो, क्षति पहुंचाता हो, किसी व्यक्ति के शरीर को, मन को, ख्याति को, संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। मतलब आप अवैध रूप से किसी को क्षति पहुंचा रहे हो, तो क्या होगा, ये क्षति कारित होगा। ठीक है, क्षति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी के शरीर अथवा संपूर्ण समाज को अवैध रूप से पहुंचाई गई होनी चाहिए। ठीक है, क्षति का मतलब एक क्षति तो होता है, क्या होता है कि भाई मैंने आपसे फोन लिया, ठीक है, मैंने आपको पैसे नहीं दिया, तो ये भी क्षति है। मगर ये कौन सी क्षति है, ये सिर्फ पर्सनल क्षति है, तो ये सिविल मैटर हो गया। मगर अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया, तो ये उस व्यक्ति की तो क्षति है, प्लस में पूरे समाज की क्षति है। पूरे समाज में अशांति अबद है ना फैल जाएगी। क्या है, तो ये क्या है दोस्तों,
क्षति आपने समझ लिया। तो आर इस चारों तत्वों को आप समझ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो हम करने वाले हैं कि अपराध के क्या करेंगे, चरण कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अपराध के चरण करेंगे। अपराध के चरण करने के बाद फिर मैं आगे आपको अपराध की परिभाषा ये सब मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो आज अपराध के पहले चरण करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं, ये 7वां लेक्चर है, 8वें लेक्चर में मिलते हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।